जेकेएसबी एग्ज़ाम, तो ये करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट करी है। जो अभी लेटेस्ट एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई मंथ में, तो उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा इस सीरीज़ में, ठीक है। और इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा ताकि मैं बाकी जो सीरीज़ स्टार्ट करी है वो कंप्लीट कर लूँ। और ये सीरीज़ आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हैं आपको उसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चांसलर तो वो संत श्री दुलुपुदी पंडित, संत श्री दुलुपुदी पंडित। नाम थोड़ा मुश्किल है, संत श्री याद रख लो, संत श्री पंडित याद रख लो, ऐसे याद रख लो, संत श्री पंडित याद रख लो। क्योंकि देखो नाम आपको सिर्फ याद रखना है, आप वहाँ पे थोड़ी अलग ही नाम बना लेंगे, ठीक है। तो आपको 2 वर्ड याद रख लो, बीच में कोई वर्ड हो टफ भी दिखता है ना कई बार को। देखो करंट अफेयर में क्या होता है कि आपको वो नाम याद रखने पड़ते हैं, तो नाम कईयों के बहुतों के मैक्सिमम नाम जो होते हैं वो टफ होते हैं। तो आप उसको उसके 2 वर्ड याद रख लो, ठीक है। वो 3 वर्ड का नाम है, जैसे यहाँ पे 3 वर्ड का नाम है, तो आप 2 वर्ड याद रख लो। ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा वर्ड ही याद रखना है, ठीक है। बट आप 2 वर्ड याद रख लोगे तो वहाँ पे ऑप्शन इतने वो नहीं होते बस, ठीक है। उसके बाद आपने द्रौपदी मुर्मू ही है ना, हाँ, द्रौपदी मुर्मू। ये अभी क्या कहते हैं, हमारी 15th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये कौन से 15 नंबर की प्रेसिडेंट बनी है, कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और द्रौपदी पंडित जो है वो वाइस चांसलर बनी है किसकी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, फर्स्ट वुमेन वीसी ऑफ क्या कहते हैं, वुमेन वीसी ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी की वुमेन वीसी कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन वीसी ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, चाहे वो आपका जेकेएसबी एग्ज़ाम चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। करंट अफेयर सेम ही होता है हर जगह, ठीक। करंट अफेयर का हर सेक्शन मैक्सिमम सेम ही होती है यार, ठीक है। तो इसका नाम बताना, इसका नाम है प्रोफेसर नीलोफर खान। प्रोफेसर नीलोफर खान, मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाई हुई है यहाँ पे कहीं, ये ठीक है। ये है प्रोफेसर नीलोफर खान, इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट वीसी ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। और जेकेएसबी एग्ज़ाम के लिए बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, बाकी चलो आगे चलते हैं। अब ये पूछा गया है यूएफा यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप ये किसने जीती? ये इटली ने जीती थी, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ वो आपको बता दूँ। एक मिनट यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, हाँ। तो इसमें कितनी कंट्रीज़ थी यूएफा यूरोपियन में? तो ये 11 कंट्रीज़ थी, ठीक है। 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसमें जो विनर थी वो इटली थी जिसने 2nd टाइटल जीता था, और रनर अप कौन थी? वो इंग्लैंड थी, ठीक है। उसके बाद ये नहीं याद रखना कितने मैच, हाँ ये याद रखो कितने मैच प्ले हुए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 51, ठीक है। चैम्पियन जीता किसने? उसके बाद रनर अप कौन रहा? जीता इटली ने, रनर अप रहा इंग्लैंड, ठीक है। इटली ने 2nd टाइम जीता। ये यूरोपियन चैम्पियनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। और कितनी होस्ट कंट्रीज थी? 11, ठीक है। अजरबैजान, डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया, रशिया, स्कॉटलैंड और स्पेन। तो ये वाली चीज़ें ना ये एक बार पढ़ लेना, क्योंकि देखो आज अभी जो करंट अफेयर बन रहे हैं ना वो डीप में भी जा रहे हैं, ठीक है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि आप सीधा ऊपर से पढ़ो ये चीज़ क्या है। तो आपको हर एक चीज़ में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप डिटेल में ना पढ़ोगे तो आपको बड़ा इशू आएगा, ठीक है। बाद में पछताओगे यार हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी होस्ट कंट्री के बारे में आपको पता नहीं कि उनको कितनी होस्ट कंट्री है, नाम पता नहीं है। कई बार वो ये पूछ लेगा कि कौन सी होस्ट कंट्री नहीं थी, ठीक है। तो ये आपको जब कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना
तो इसलिए एक बार पढ़ो, दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद ही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसकी जो टॉप स्कोरर थे वो कौन थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, और पैट्रिक सेचविक, इन दोनों ने पाँच गोल करे थे, ठीक है। और बेस्ट प्लेयर कौन था, गैन लुंगी याद रख लो। और बेस्ट प्लेयर पिडरी, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि अब ये वाला वर्ड ही देखो कितना कितना क्या कहते हैं, कितना टफ आ रहा है। ज्ञान लूँगी, ये नाम ही मेरे से पढ़े जाता था, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड करंट अफेयर में आएंगे, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसको जो 2 वर्ड टफ है ना, जैसे ये 2 वर्ड का है ना, तो आप एक वर्ड याद रख लो बस। वहाँ पे इतना टफ नहीं आएगा, बस आपको नाम तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2018 का किसको मिला था, ये तेजेश्वर हजारिका बोबरिया को, ठीक है। और ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, सतारिया फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा इस चैनल पे मैं इस वीक में आपको ये जो भी अवार्ड्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट, मैंने एक वीडियो डाली हुई है और एक और वीडियो डाल के, 2-3 वीडियो डाल के, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीक तक आपका ये अवार्ड्स वाला सारा चीज़ें है ना, जो आपके JKSB एग्ज़ाम में के लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि उसके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो एक अवार्ड्स कंप्लीट करूँगी। अवार्ड से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी, और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स लगा लो, कोई 20-30 अवार्ड्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वो सारे अवार्ड्स पढ़ लेंगे। फिर जो गेम्स के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट है नेक्स्ट 2 वीक में ये आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी के टॉपिक है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करना ज़रूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, हर एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। ये संगीत नाटक अकेडमी कब स्टार्ट हुई थी, 2003 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो अब इसमें प्राइज़ मनी कितनी दी जाती है, ये प्राइज़ मनी दी जाती है 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख रुपया इसकी प्राइज़ मनी है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट कब अवार्ड हुआ था, 1952 में। अभी लास्ट कब अवार्ड हुआ था, 2018 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी मैं जो चीज़ें डिटेल में हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट यहाँ पे चीज़ें जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको पता होनी चाहिए। और ये हाईएस्ट अवार्ड है इन गिवन टू आर्टिस्ट सारी, ठीक है। तो ये हाईएस्ट अवार्ड जैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच आर फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड फॉर आर्टिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा। इसमें 2-3 और अवार्ड्स होते हैं जो आर्टिस्ट को दिए जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में और चीज़ क्या थी, हाँ बस इतना ही है। बाकी मैं इसको डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल पे, ठीक है। बाकी एक और चीज़ थी यहाँ पे मैं आपको बताने आता था, हाँ कहाँ गया। अभी 2018 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो दिए गए थे, इसमें जाकिर हुसैन भी थे, सोनल मान सिंह भी थी, और जतिन गोस्वामी भी थे, और के कल्याण सूदन भी थे, ठीक है। इनको अकेडमी रत्न अवार्ड दिया गया। और उसके बाद दीवान सिंह बिजेली और पूरू डाटाविच को अवार्ड दिया गया, अकेडमी अवार्ड 2018 इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं नाम बंदे की, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे ये जो जाकिर हुसैन है ना, इनको म्यूज़िक के लिए अवार्ड दिया गया, सोनल मान सिंह को डांस के लिए, जतिन क्या कहते हैं गोस्वामी को थिएटर के लिए, और के कल्याण सुंदरम इनको म्यूज़िक थिएटर और डांस के लिए अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो आपको नाम याद रख लें हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया था, इसके बाद ये भी पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में आएगी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर साइंस एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, डोनेटिव पेंशन, ठीक है। इसमें क्या था कि जो भी क्या कहते हैं एम्प्लॉय, जो भी बंदा क्या कहते हैं अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो गिव अप करने आता है, वो गिव अप कर सकता है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, हाँ ये देखो, डोनेटिव पेंशन स्कीम जो है ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि
जो भी लोग जो भी एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो भी कंपनीज आपने जो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन है वो गिव अप करने आते हैं, तो वो गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डोनेशन है 1 साल के लिए वो कितनी है, मिनिमम 660 और मैक्सिमम कितनी है 2400, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये किसके लिए, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री जन मन धन, ये पेंशन स्कीम जो है वो किसके लिए, इस पर पेंशन स्कीम नहीं है, इसमें इसमें जो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन दी जाती है, ठीक है, पर्सन के द्वारा और पर्सन या एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम एज होती है वो होती है 18 से 40 साल। 18 से 40 साल में अगर आप उसके ब्रैकेट में और आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम कर रहे हो तो आप इस स्कीम के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन आपको देनी पड़ती है रोज़ इसकी रेगुलर, ठीक है। जितनी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लास्ट में जो क्या कहते हैं पेंशन लग जाती है, 1000, 2000, 3000, ठीक है। तो इसमें जो बंदा डोनेशन कर सकता है वो कितनी कर सकता है, मिनिमम 650, ठीक है, और मैक्सिमम 2400, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। और ये इसकी साइट याद रख लेना, https mandhan.in, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना, ठीक है। तो उसके बाद एक और हाँ क्वेश्चन, हाँ अंत्योदय अन्न योजना, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, किसको फाइट करने के लिए, पॉवर्टी को, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा चीज़ पढ़ लेते हैं। और ये जो अंत्योदय स्कीम थी जो कि ये कब लॉन्च की गई थी, 2000 में, ठीक है, 2000 में लॉन्च की गई थी। तो इसका पर्पज़ क्या था कि जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, बीपीएल पॉपुलेशन है, उनके क्या कहते हैं उनकी भूख को मिटाना, ठीक है। तो जो हम चीज़ें राशन देखते हैं, ठीक है, तो ये उसी के अंदर आता है। देखो अब इसके अंदर क्या चीज़ थी कि सब्सिडाइज रेट पे लोगों को राशन दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 रुपये किलो वीट दिया जाएगा और 3 रुपये किलो राइस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर ही जो हम राशन लेते हैं डिपुओं से, तो वो इस स्कीम के अंदर ही आता है। और ये स्कीम कब लॉन्च हुई है, दिसंबर 2000 में, ठीक है। तो ये बीपीएल फैमिलीज़ को क्या कहते हैं उनकी जो क्या कहते हैं जो बेसिक नीड्स हैं जो खाने की वो प्रोवाइड करना, आटा चौल, ठीक है। तो इसमें 2 रुपये किलो के रेट से आपको वीट मिलता है, ठीक है, और 3 रुपये किलो की कीमत पे आपको राइस मिलता है, ठीक है। बस अभी इसके लिए अभी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन है, ये मैं अपने से लाइव स्क्रीनशॉट लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और क्वेश्चंस लेकर रहूँगा, उसमें जो भी चीज़ें डिटेल जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा इस पहले आपको ऐसे वर्बली आपको करवा दूँ, उसके बाद मैं इसके कोशिश करूँ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको लिखना आना पड़े, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी ये वीडियो डालूँगा आप सिर्फ सुनते रहना, आप लिखने की कोशिश मत करना। लिखने का काम मैं कर दूँगा आपके लिए, ठीक है, और अच्छे वे में आपको लिख के प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।